बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 28 नवंबर है और जुमेरात का दिन है। बात करेंगे ज़ारा कत्ल केस के हवाले से। डस्का सियालकोट में होने वाला बहुत ही खौफनाक वाक़या। कोटली मरला एक गाँव है जहाँ पे इस जो है ख़ातून को बड़ी बेदर्दी से इसकी सास और नंदों ने जो है वो कत्ल कर दिया था। ये वाक़या ज़बान ज़द आम है और सबको पता है, लेकिन इस वाक़े की तहकीकात जो है अब भी जारी हैं। इस वाक़े में जो इसका शोहर है कदीर, जो कि सऊदीया में मुक़ीम था, उसके किरदार को लेकर बहुत ज़्यादा बातें की जा रही है और कहा जा रहा है कि शायद कहीं ना कहीं आप लोग भी मुझे कमेंट्स में कह रहे होते हैं और वैसे भी आपने सोशल मीडिया पे वीडियोस देखी होंगी कि कहीं ना कहीं जो है वो कदीर इस मामले में इन्वॉल्व है या उसको इस मामले का पता था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन तो इस मामले के हवाले से अभी तक कोई ख़ास जो है वो लीड नहीं दे रही और ना ही वो इस हवाले से कोई बात कर रहे हैं। लेकिन जो ज़ारा के अपने वालिद हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो वो करते हैं और फिर उसके बाद ये शुबा जाता है या ये चीज़ जाती है कि जी कहीं ऐसा तो नहीं कि वाकई कदीर को इस मामले में इल्म था। कदीर जो है जिस दिन ये वाक़या हुआ था, आखिर ऐसा क्या हुआ था, क्या ज़रूरत पेश आई कदीर को कि उसने माँ को कॉल की और फिर उसके बाद माँ से उसकी क्या बात हुई, ये चीज़ सामने आई है, आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ साथ सबूत मिटाने में कहीं जो है वो जाने अनजाने में कदीर का कोई किरदार तो नहीं है, इसके हवाले से भी बात करेंगे। साथ साथ ज़ारा की आखिरी वीडियो के हवाले से बात करेंगे और ज़ारा के वालिद से जब ये सारा वाक़या हो गया उसके बाद भी कदीर की जो है वो गर्मा गर्मी हुई, गुस्सा भी उसे कह सकते हैं, वो किस बात के ऊपर हुआ था। तो आज की इस वीडियो में जो चीज़ें मुझे पता चली हैं, आज की इस वीडियो में आपको इस हवाले से जो है वो आगाह करेंगे। मैं आपको जैसे पहले बता चुका हूँ जी, ये वाक़या जो है बड़ा अफसोसनाक है और इसमें जो अब बाकायदा तौर पे एक चीज़ सामने आई है वो ये है कि जी कदीर जो है उसने सबसे पहले, ये वही शख्स है, कदीर है, जिसने अपने वाइफ़ के जो फादर हैं उनको कॉल की और कहा कि जी मुझे मामला ठीक नहीं लग रहे, आप मेहरबानी करें फ़ौरन निकलें, मेरा ज़ारा से रब्ता नहीं हो रहा, आपको मैं कह रहा हूँ कि मेरे घर जाएं, वहाँ पे कुछ ठीक नहीं है, वहाँ जाके आप ये सारा चेक करें। तो सबसे पहले जो ख़बर भी दी गई जो ज़ारा की खैरियत के हवाले से कि वो ठीक नहीं है, वो भी इसके शौहर की तरफ से दी गई थी। पहली कॉल तो ये हो गई। अब यहाँ से जो ज़ारा के वालिद हैं वो रवाना हो जाते हैं, चले जाते हैं अपनी बेटी के घर सियालकोट। तो जब वो रास्ते में होते हैं तो इस दौरान अब एक कॉल सामने आई है वो कॉल ये है कि इस दौरान जो ज़ारा का हस्बैंड है उसने अपनी माँ को कॉल की, सुगरा को, और उसे कहा कि मामू जो है वो रास्ते में हैं और वो आ रहे हैं और वो आएंगे तो वो आपसे बात करेंगे ज़ारा के हवाले से। अब ये भी कहा जा रहा है, जो ज़ारा के वालिद हैं उनके बाकायदा इंटरव्यू में मैंने देखा है, वो ये कह रहे हैं कि जब ये बात इसने की तो साथ जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है वो ये बताती है कि जब ये मामला हुआ और उनको जो इन्फॉर्मेशन मिली कि जी मामू रवाना है, वो आ रहे हैं, तो इस दौरान ही उन्होंने ये सारे शवाहिद मिटाए। इस दौरान ही उन्होंने ताज़ा घर को धोया, इस दौरान ही उन्होंने घर में स्प्रे किया, परफ्यूम छिड़के, इस दौरान ही उन्होंने जो 2 पैकेट्स ऑलरेडी वो डिस्पोज ऑफ कर चुके थे, एक पैकेट जो है उसके हवाले से बहुत ही खौफनाक चीज़ ये सामने आई अब कि वो पैकेट घर के अंदर मौजूद था और ये हाथों वाला और सर वाला पैकेट था और इसको उन्होंने बाकायदा तौर पे सीढ़ियों के नीचे एक कील लगी हुई उसके ऊपर लटकाया और लटकाने के बाद उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया, जिससे ये इल्म ना हो, किसी को पता ना चले कि घर के अंदर क्या कुछ मौजूद है। वालिद बेचारा तो पहुँच गया, बेटी के हवाले से पहले पूछता रहा, तलाश करता रहा, नहीं पता चला उसको क्या मालूम था कि जिस बेटी को वो ढूंढ रहा है उसकी बॉडी के कुछ पार्ट्स एक शॉपर में बंद होकर इसी घर में सीढ़ियों के नीचे लटके हुए हैं, जिनको बाद में फिर डिस्पोज ऑफ किया गया जब ये सारा मामला हो गया था। एक तो ये चीज़ थी कि जी कॉल जो है वो कदीर की तरफ से गई है अपनी माँ को, और जिसमें ये जिक्र हुआ है कि जी मामू आ रहे हैं और वो आज से आपको बात करेंगे, जिससे वो अलर्ट हुए। अलर्ट होने के बाद ये सारी कार्रवाई हुई। तो सबूत जो है उसको मिटाने जब मिटाए गए सुगरा, यास्मीन वगैरह की तरफ से, तो वो कहा यह जा रहा है कि जी वो उससे पहले कदीर की एक कॉल आई थी, ये चीज़। लेकिन एक बार फिर कहूँगा, कदीर को पुलिस जो है वो अभी तक बेगुनाह डिक्लेयर कर रही है और वो कहते हैं कि ये एक रैंडम कॉल थी, जैसे उन्होंने कॉल की या इसने कॉल की और उनकी बातचीत हुई जिसमें ये पता चला कि जी जो ज़ारा का वालिद है वो आ रहा है, तो इसलिए
ये चीज़ है। अच्छा, दूसरी चीज़, जब ज़ारा का वालिद वहाँ पे पहुँचा तो अब एक और चीज़ सामने आई है, वो ये है कि जो घर वाले हैं वो हम आपको बारहा बता चुके हैं, पहले उन्होंने तस्लीम नहीं किया, लेकिन साथ ही उन्होंने वीडियो कॉल्स करना शुरू कर दी कदीर को और उसको कहा कि देखो ना तुम्हारा ससुर आया हुआ है और ये ज़ारा का बाप आया और ये ड्रामा लगा रहा है यहाँ पे, और ये देखो हमें बालों से पकड़ रहा है और हमें धक्के दिए जा रहे हैं और हमारी तौहीन की जा रही है, बेइज्जती की जा रही है, अपनी मर्ज़ी से चली गई, ये हुआ वो हुआ, जैसे स्टोरी बनाई गई थी, कहानी बनाई गई थी। तो अब ये चीज़ सामने आई है बाकायदा तौर पर कि जो कदीर है उसने जो ज़ारा के वालिद हैं उसको बाकायदा तौर पर गुस्से में कहा कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे घर वालों के साथ ये ना करें, मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं वापस पाकिस्तान आ रहा हूँ और मैं ये आपको श्योरिटी दे रहा हूँ कि मैं सुबह पहुँच जाऊँगा, पाकिस्तान पहुँच जाऊँगा, मैं ख़ुद आऊँगा तो इन मामलात को देख लेते हैं, अभी आप इनके साथ ये ना करें। लेकिन इस दौरान जो ज़ारा के वालिद हैं उन्होंने पुलिस कहा कि नहीं, मैं इतना इंतज़ार नहीं कर सकता, मुझे पहले भी इन पर शक है, तो इसलिए जो है मैं इसका मज़ीद वेट नहीं कर सकता और मैं पुलिस को इन्फॉर्म करूँगा। तो बाकायदा तौर पे बताने वाले ये बताते हैं कि उस दौरान जो कदीर है उसकी बाकायदा तौर पे गुस्सा हुआ, उसको मुमारी भी आप कह सकते हैं, जो ज़ारा के वालिद के साथ अपने घर वालों को लेकर हुई कि आप इनके हवाले से कोई इक़दाम ना करें, इनके साथ ऐसी कोई बात ना करें, ना पुलिस को इन्फॉर्म करें, मैं ख़ुद आ जाऊँगा तो इसके मामले को देखेंगे। लेकिन ज़ाहिर है ज़ारा के वालिद जो है उनका कंसर्न था और बड़ा रेलिवेंट और बड़ा ठीक कंसर्न था कि उनकी बेटी नहीं मिल रही थी और बहुत सारी गैर मामूली चीज़ें वो कहते हैं मैंने जाकर वहाँ देखी, जिससे मुझे ये लगा कि मामला ठीक नहीं। और वही हुआ कि इन्होंने इसके आने से पहले घर को भी धोया, परफ्यूम और वो सारा कुछ किया, तो वो सारी चीज़ें जो है वो आ गई। अच्छा, एक और चीज़ जो है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। 11 बजे के करीब कदीर जो है वो पाकिस्तान पहुँचा था। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बोर्डिंग पास और पता नहीं क्या कुछ और वो पुलिस के पास नहीं है, ऐसी कोई चीज़ तफ्तीश में नहीं है। तफ्तीश इस पे जो हुई है 100% कदीर 11 बजे ही पहुंचा था। उसकी ट्रैवल हिस्ट्री, उसके बोर्डिंग पासेस, उसके सारे मामलात, वो वहीं से सीधा इस्लामाबाद से वहाँ गया जहाँ पे जो है वो लाश तलाश कर रहे थे और बॉडी पार्ट्स कदीर ने ख़ुद रिसीव किए। यह डायरेक्टली सऊदीया से आया था। जो बातें आपको सुनने के मिल रही हैं कि जी को पता नहीं बोर्डिंग पासेस नहीं मिल रहे और पता नहीं, मैं भी, आप लोगों ने भी नीचे कमेंट किए हुए थे कि ये बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पे, ये सिर्फ महज बातें हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन ये बता रही है कि उसके बोर्डिंग पासेस, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री और उसकी सारी चीज़ें जो हैं वो बाकायदा तौर पे पुलिस के पास हैं। तो ऐसी भी कोई चीज़ जो कही जा रही है वो दुरुस्त नहीं है। तो ये मामला भी मैं यहाँ पे ज़रूर क्लियर करना चाहूँगा। कदीर की इन्वॉल्वमेंट के हवाले से पुलिस बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि कदीर इस मामले में इन्वॉल्व पुलिस को कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, ना कोई इन्वेस्टिगेशन में ऐसी चीज़ है और ना ये ज़ारा के वालिद और उनकी फैमिली वाले मानने के लिए तैयार हैं कि इस मामले में कहीं भी इन्वॉल्व हो सकता है। घर वाले उसके हैं, उससे मोहब्बत, उनसे वो सारी चीज़ें बड़ी फितरी हैं, लेकिन ज़ाहिर है उसकी इन्वॉल्वमेंट के हवाले से वाज़े यार कोई कि ऐसी कोई इन्वॉल्वमेंट इस मामले में कदीर की तो बिल्कुल ही नज़र नहीं आती। एक और मामला जिसके ऊपर आपने मुझसे क्वेश्चन किया था वो मैंने पता किया है, वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बच्चा है शाफ़े, तकरीबन 2.5 साल का। उसके हवाले से आप लोगों ने मुझे कहा था, मैं कमेंट्स में नीचे, कल की वीडियो में नीचे किसी ने कमेंट किया हुआ था कि अब शाफ़े का क्या होगा, उसकी कस्टडी का क्या बनेगा। उसका सवाल मैंने आज पूछ लिया है, उसके भी हवाले से भी इंफॉर्मेशन ली है और वो ये है कि मुझे ये पता चला है कि इरादा यही है। अभी तक तो जो हस्बैंड है ज़ारा का वो शौक़ से नहीं निकला, वो बाहर जाने के, क्योंकि ज़ाहिर उसकी जॉब है, आखिर एक दिन तो उसने वापस जाना है, ये तो नहीं हो सकता कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ बैठ जाए। तो जो फैमिली ज़राए हैं, जो फैमिली वाले हैं, वो ये बताते हैं कि फ़िलहाल कदीर ने ऐसी कोई बात वापस जाने की नहीं है, लेकिन एट द एंड उसने जाना तो है। अगर उसके जाने की सूरत में जो ज़ारा के वालिद हैं उन्होंने ख़ानदान वालों को वाज़े तौर पे बता दिया है कि बच्चा बाप के पास है, जब तक बाप के पास है नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है, बाप भी इधर ही है, बच्चा भी इधर ही है, लेकिन जिस दिन इसका बाप बाहर जाने की सोचेगा या बाहर जाएगा उस दिन से बच्चा मेरे पास रहेगा और मैं ये बच्चा किसी को भी किसी सूरत नहीं दूंगा। ये वाज़े हो गया है। तो आपने क्वेश्चन किया था कि शाफ़े की कस्टडी और शाफ़े के आगे के मामलात से हमें आगाह कीजिएगा, तो मैंने ये पता किया है, तो ये चीज़ मुझे पता चली है, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। अब ये इन्वेस्टिगेशन में कुछ मज़ीद चीज़ें सामने आई हैं जो मज़ीद क्लियर हुई हैं और कुछ ऐसे शकूक व शुबात जो इजहार किया जा रहा था उनके हवाले से भी मैंने चीज़ें आपके सामने रख दी। तो इंशाअल्लाह इस मामले के ऊपर मज़ीद भी जो चीज़ें आएंगी, जो भी डेवलपमेंट्स होंगी, वो आपके साथ शेयर किया करेंगे। आप अपनी दुआ में याद रखा करें, अल्लाह सबको अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम करम करे और इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।
और वीडियोस को लाइक और शेयर किया करें। अपना फेसबुक पेज पे भी वीडियोस अपलोड होती हैं, वहाँ पे भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं और वीडियोस को लाइक शेयर किया करें। अपना फीडबैक कमेंट्स की सूरत में, मैसेजेस की सूरत में, सोशल मीडिया मैसेजेस या डायरेक्ट मैसेज की सूरत में मुझे आप दे सकते हैं। मेरे लिए हमेशा मैटर करता है। कोई मामला जिसके ऊपर आप चाहते हैं मैं बात करूँ, उस पर भी ज़रूर मुझे आगाह करें। अगर कोई स्टोरी आपके आसपास है जो आप समझते हैं कि मीडिया पे आनी चाहिए, तो वो भी आप मुझे भेज के उसके ऊपर भी अगर आपकी रेलिवेंट चीज़ें तो मैं बात ज़रूर करूँगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त दें। मुलाकात अगली वीडियो में ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।